हेलो एवरीवन, वेलकम टू MLY स्टडी। बच्चों, आज के इस वीडियो में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 6 होल 115 अपॉन 289। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी एंड सिंपल मेथड बताएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है 6 होल 115 अपॉन 289, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इसी फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यह एक मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 289 और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1734, और अब इसी 1734 में 115 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 1849, और इसे न्यूमरेटर में राइट कर लेंगे और डिनोमिनेटर में यही 289 सेम टू सेम राइट करेंगे 289। तो इस तरीके से इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया गया। और अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का भी जो कि 1849 है और डिनोमिनेटर का भी जो कि 289 है, इसका सेपरेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन मेथड यूज करने के लिए इस तरीके से लाइनिंग करना होता है। अब सबसे पहले 1849 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए इसका पेयरिंग करेंगे। स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, क्योंकि रूल यही है, राइट साइड से ही पेयरिंग करना स्टार्ट किया जाता है। तो 49 एक पेयर में हो जाएगा और 18 सेकंड पेयर में हो जाएगा। अब इस वाले पेयर को कंसीडर करिए और फाइंड आउट करिए कि यहाँ कौन सा नंबर राइट करें। यहाँ पर लिखे गए नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट 18 हो जाए या 18 से कम रहे। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 4 राइट करना होगा, और जो नंबर यहाँ राइट करेंगे वही नंबर यहाँ भी राइट करेंगे, और इनका मल्टीप्लाई मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 18 के नीचे राइट करेंगे और माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्रॉस हो जाएगा। और अब इस पेयर का टर्न है, इस पेयर को कॉपी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49, और इस तरीके से यहाँ आ गया 249। अब इस वाले 4 को इस 4 में ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ एक डिजिट राइट करने के लिए स्पेस मेंटेन करके रखना है। अब इस प्लेस पे कौन सा नंबर राइट करना है, इसके लिए 8 का टेबल रीड कर लेंगे। तो 8 का टेबल रीड करेंगे, 8 3 जा 24। तो इस तरीके से हमें आइडिया मिल गया है कि यहाँ 3 ही राइट करना है, और जो नंबर यहाँ राइट करेंगे वही नंबर यहाँ भी राइट करना होगा। और अब 83 और 3 का मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे तो 83 3 जा 249। अब लाइन ड्रा करके इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। अब इसी मेथड से 289 का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे राइट साइड से, तो यहाँ पर सिंगल पेयर बना है और ये नंबर सिंगल नंबर है। अब इस नंबर को कंसीडर करते हुए यहाँ 1 राइट करेंगे और यहाँ भी 1 राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 राइट करेंगे तो यहाँ भी 2 राइट करना होगा, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 2 से ज्यादा है, तो यहाँ 1 ही सुटेबल है। अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे तो 1 1 जा 1, और लाइन ड्रा करके इसको माइनस करेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा। अब 89 को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये पेयर में है, तो ये हो गया 189। और यहाँ वाले 1 को इस 1 में प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ एक डिजिट राइट करने के लिए स्पेस मेंटेन रखना है। अब इस प्लेस पे कौन सा नंबर राइट करना होगा, तो इसके लिए आपको चेक करना होगा। तो चेक करते करते आप पाएंगे कि यहाँ 7 राइट करना है, जो नंबर यहाँ राइट करेंगे वही नंबर यहाँ भी राइट करेंगे। तो 27 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 189, और 189 को यहाँ राइट करके माइनस कर लेंगे तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से 1849 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया गया, जो कि 43 आया है। अब इस 43 को न्यूमरेटर में राइट करेंगे 43, और 289 का स्क्वायर रूट आया 17, जो कि डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 17। अब आपको लगता होगा कि 43 अपॉन 17 अपना करेक्ट आंसर है, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि अपना क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 43 को 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 2 जा 34, माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। अब इस तरीके से एरो लगा के क्लियर करेंगे कि इसको कैसे राइट करना है। तो एरो बताता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ एंड करना है। तो अपना आंसर आएगा 2 होल 9 अपॉन
17। आई होप ये वीडियो आपके मैथ स्टडी में जरूर हेल्प करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।